हेलो दोस्तों, रोहित श्री ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। यहाँ पर हम नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। जो हमारा चैप्टर मैथ में चल रहा है दोस्तों, धारा एवं नाव चल रहा है। आपको पता है हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे रेलवे के देखिए आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ रेलवे में ही आता है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो है ये प्रश्न है। इसके पहले हमने कई प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, जो कि इसका आज पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है धारा एवं नाव। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़िए। रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग मैथ में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा नया वीडियो फिर से आपके सामने है। तो आप अगर इसको देख करके जाएंगे तो ग्रुप डी में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। दोस्तों आज हम लोग इस फार्मूले पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, d बराबर टी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2b। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए d क्या है। d जो है दोस्तों वो डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है, यानी दूरी है। क्या है दोस्तों? दूरी है। t क्या है दोस्तों? t बराबर क्या है? समय है। t बराबर क्या है? समय है। और जो b है दोस्तों, b बराबर है बोट। क्या है दोस्तों? बोट मतलब नाव है। बोट मतलब क्या है दोस्तों? नाव है, नाव है। और s मतलब होता है दोस्तों स्ट्रीम। स्ट्रीम इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? धारा, यानी जल का प्रवाह, यानी जल जिस वेग से बहता है उसको हम लोग धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब फार्मूले पे, इस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न ये है, कह रहा एक आदमी स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है। यानी जो नाव की चाल है दोस्तों, यानी जो बोट की चाल है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली नदी, यानी जो नदी, यानी जो उसकी धारा की जो स्पीड है दोस्तों, वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो बह रही है। ठीक है, उसे एक जगह से एक स्थान से तक नाव से जाने और आने में, मान लो एक जगह है दोस्तों, एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है और फिर आ रहा है, तो उसको टोटल कितना समय लग रहा है दोस्तों? 51 मिनट का समय लग रहा है। कितने मिनट का लग रहा है? 51 मिनट का समय लग रहा है बच्चों। तो बताइए वह स्थान कितना दूर है, जो कि किलोमीटर में है। कितने में है दोस्तों? किलोमीटर में है, अर्थात डी पूछ रहा है दोस्तों। इस फार्मूले से आप लगाइए, आपका उत्तर 100% बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं डी पूछ रहा है, यानी डी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है दोस्तों बोट का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम का स्क्वायर अपान 2 गुणा बोट इनटू समय। समय मतलब होता है दोस्तों टी होता है। डिस्टेंस पूछ रहा है, आप फार्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा। देखिए बोट की जो स्पीड है दोस्तों कितनी है? कितनी है दोस्तों? 8.5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है दोस्तों। क्या है? माइनस है। और क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा जो है दोस्तों वो कितना है? 1.5 की स्पीड से जा रहा है, अपान 2 इंटू बी, बोले तो 8.5 की स्पीड इनटू समय। समय कितना लग रहा है दोस्तों? 51 मिनट लग रहा है। घंटे में निकालना है, इसको आप 60 से भाग दे के निकालिए। थोड़ा से गौर करिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लग रहा है 8.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर जो अर्थ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है फार्मूला दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। तो आपको पता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। एक बार जोड़िए, एक बार घटा दीजिए, यानी 8.5 प्लस 1.5, एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए। 8.5 माइनस 1.5 बटा 8.5 दूना 16, 1 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17 इंटू 51 बटा 60। बस इसको जोड़ लीजिए। देखिए आधा इसको दे देगा, हो जाएगा 9, 9 1 10 होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 हो जाएगा। इसमें आप घटा दीजिए, 8.5 में 1.5 को घटा दीजिए, बचेगा कितना? देखो 5 में 5 गया 0, 8 में 1 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 7 बचेगा।
यहाँ लिखिए 7/17 इंटू 51/60, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 हो गया और 20 3 60 हो गया और 10 दूना 20 हो गया दोस्तों। बचा कितना 7/2 बराबर 3.5 घंटे। आप इसमें भाग दे दीजिए, आपका जो राइट उत्तर आएगा दोस्तों वो 3.5 घंटे बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो कि विकल्प इसके नीचे है दोस्तों। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है, इसी साल का प्रश्न है, मार्च में पूछा गया है दोस्तों, शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो 3.5 किलोमीटर आएगा। कितना होगा, समय तो नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 3.5 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। हम आशा करते हैं आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें विकल्प ये बी वाला है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए। प्रश्न कह रहा है शांत जल में नाव की जो स्पीड है वो 20 की स्पीड है तथा धारा नाव के साथ जो डिस्टेंस कवर किया है दोस्तों 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा से अपने शुरुआती बिंदु तक वो क्या करेगी, वापस आएगी। और यात्रा में, यदि यात्रा में जो टोटल समय लगा है, कुल समय 40 घंटे लगा है, तो बताइए धारा की स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, बी नहीं एस पूछ रहा है, यानी जो बी होता है दोस्तों धारा की गति, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रीम पूछ रहा है। स्ट्रीम बोले तो एस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। तो आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है, 2019 के प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं, तो हम आशा करते हैं आप सब इसको देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, आपको मैंने अभी जस्ट बताया। जो फार्मूला होगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2b इंटू टी, यानी समय। देखिए इसमें जो दिया है डी 360 दिया है, 364 किलोमीटर दिया है। बी कितना है दोस्तों, एक शांत जल में नाव की गति यानी बोट की जो गति है कितना है, बी है 20 है। कितना है दोस्तों, 20 है। इसका स्क्वायर माइनस एस पूछ रहा है, इसका स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दीजिए अपान 2 इंटू बी, मतलब इतना, कितना समय लग रहा है, 40 घंटे लग रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको हल कर लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे काट दीजिए, 20 दूना 40, 2 से 2 निपट गया, यानी 20 दूना 40, 40 कैंसिल, 364 बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 माइनस एस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप यहाँ पे क्या करिए, माइनस कर दीजिए, अर्थात यहाँ पे यस इधर लाइए, इसको उधर कर देंगे तो एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 माइनस 364, एस स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंट 36, एस बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी जो इसकी स्पीड होगी दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि विकल्प नंबर क्या है, डी एकदम राइट होगा। विकल्प डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, अर्थात डी नंबर क्या होगा, सही होगा। अर्थात जो धारा की गति है, अर्थात जो स्ट्रीम की गति है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम आशा करते हैं आप सबको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक नाव की स्थिर जल में जो चाल है दोस्तों वो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्पीड जो है धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटे की एक गति से ये चल रहे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाता है, फिर अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, अर्थात इधर से जाएगा फिर यहाँ से इधर आएगा। उसको आने जाने में कुल कितना समय लगा दोस्तों, घंटे में बताइए। जो कि यहाँ पे प्रश्न देखिए, डिस्टेंस दिया है, बोट की स्पीड दिया है और
स्ट्रीम की स्पीड दिया है। बिल्कुल अच्छे से आप लगाइए। आप सबको पता है जो हमारा कंसेप्ट है फार्मूले पे है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अच्छा ये पूछा कहाँ है, एनटीपीसी 2017 में पूछा है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2b गुणा टी। टी बोले तो दोस्तों क्या है, समय है। क्या है, समय है। चलते हैं हम लोग सवाल को कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस कितना दिया है, 135 किलोमीटर दिया है। बी बोले तो बोट, बोट बोले तो नाव। एक नाव की चाल कितनी है दोस्तों, 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस एस, एस बोले तो स्ट्रीम जो कि कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 12 इंटू टाइम पूछ रहा है, टाइम को टी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 135 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार जोड़ दीजिए ए प्लस बी, एक बार घटा दीजिए अपान 12 इंटू 2 करिए, 12 3 15। हम डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख के चल रहे हैं। 12 3 कितना हो जाएगा, 15, और 12 में 3 गया कितना हो जाएगा, 9 3 12 यानी 9 बटा 12 गुणा 2। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 चौका 12। ठीक है दोस्तों, 3 5 से काटे हैं, 3 से काटे हैं, 3 पचे 15, 3 चौका 12। उसके बाद 5 से काटिए, या इसको आप इससे काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ये कट गया। यहाँ लिखिए 27 बराबर क्या है दोस्तों, 27 बराबर हो जाएगा 9 इंटू टी अपान 8 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 और 8 त्रिक क्या हो जाएगा, 24, यानी जो हमारा राइट टाइम होगा वो 24 घंटे आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर क्या है, ए वाला एकदम ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब, हम आशा करते हैं आप सब जो है समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, रेलवे है, कुछ भी पूछ सकता है भैया, इसमें आपका विकल्प तो खैर दिखेगा नहीं। मान लो यहाँ से हम ऐसे करके इसको हल करते हैं, यहाँ से फिर आप लोग को ऑप्शन दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए एक शांत जल में, मान लो एक शांत जल में नाव की जो गति है दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो गति है y किलोमीटर प्रति घंटा। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उसको t घंटे का समय लगता है, तो एक दिशा में उसकी दूरी क्या होगी दोस्तों। देखो ये फार्मूला ही पूछ लिया, आरआरबी पैरामेडिकल 2018 के प्रश्न है। तो अभी जस्ट हमने बताया, यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में, एक निश्चित दूरी को तय करने में, जाने में यानी जो धारा की स्पीड है, उसके बाद धारा की स्पीड के साथ साथ नाव की स्पीड दिया रहे और एक निश्चित समय लगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, डी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, डी बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं बी या यस, जो कहना हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई प्लस में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा वाई स्क्वायर अपान 2x इंटू टी। यही फार्मूला आपका बिल्कुल बनेगा। ठीक है दोस्तों, जो कि ये डिस्टेंस है किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, किलोमीटर। तो फिर हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2x और t, यही बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, हर घंटा दो बजे जल्दी बना। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है, ठीक है,
और एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह स्थिति ए से बी की तरफ और वापस लौटने के लिए वह 75 मिनट का समय लेता है। ए व बी के बीच की दूरी। देखिए प्रश्न कह क्या रहा है दोस्तों, कुछ नहीं, ये भी देखिए आरआरबी टीए एवं सीसी में पूछा गया है। तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, 2013 का प्रश्न है। एक व्यक्ति मान लो ए से बी तक गया, फिर बी से कहां तक आया, बी से ए तक आया, उसको आने जाने में टोटल कितना समय लगा, 75 मिनट का समय लगा। अब जब जा रहा है तो भाई किससे जा रहा है, वो नाव से जाएगा, नहीं तैर के जा रहा है। किससे जा रहा है, तैर के जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो बताइए क्या होगी उनके बीच की दूरी। चलते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया, क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2b इंटू टी। ठीक है, चलिए डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बी बोले तो बोट बोले तो या आदमी, कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर माइनस एस कितना है, यस बोले तो जिस स्ट्रीम है 1 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 5 और समय कितना लग रहा है 51 मिनट लग रहा है। देखिए 75 मिनट लग रहा है। 75 मिनट को घंटे में बनाएंगे क्या हो जाएगा, 75/60 हो जाएगा, 75/60 हो जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए। तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 - 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 - 1 यानी यहाँ पे क्या आएगा 24 आ जाएगा। कितना आएगा 24 आ जाएगा अपान 5 दूना 10, इसको काट दीजिए। ठीक है, 25 तियाँ 75 और 20 तियाँ 60, 25 तियाँ 75, 20 तियाँ 60, 55 25, 5 चौका 20 यानी 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 और 4 कम 4 छंग 24 यानी 6/2 बराबर 3 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से आया हुआ है, सीसी में आया हुआ है, आरआरबी टीए में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अभी 2 प्रश्न और है, बिल्कुल अच्छे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई चलिए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं हम लोग। स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 2 यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का जो डिफरेंट है, यानी जो समय लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर दूसरी जगह से फिर पहली जगह आना, कितना लग रहा है दोस्तों, हाँ आने जाने में उसको 10 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है 10 मिनट। तो कह रहा है दोनों छोरों के बीच की दूरी क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह के बीच की डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों। ये भी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे हम, बोट का स्क्वायर या व्यक्ति की चाल का स्क्वायर और यहाँ पे स्ट्रीम है अपान 2b इंटू टी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्थिर जल में नाव की चाल कितना है 15 का स्क्वायर माइनस एस बोले तो धारा का मतलब 3 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 15, समय कितना लग रहा है 10 मिनट। इसको घंटे में बनाएंगे 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए, 1/6 हो जाएगा। एक बार 15 का स्क्वायर करेंगे या फिर ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, एक बार घटा दीजिए, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा। और 15 गुणा 2 ऐसे रहने दीजिए ताकि वो कट सके भी। ठीक, 15 3 कितना होता है 18 होता है और यहाँ 12 होता है, 2 गुणा 15 हो जाएगा। बस इसी काटिए आप, देखिए 3 छंग 18, 3 पचे 15, ठीक है, और 2 छंग 12 कट गया, और 6 छंग कितना होगा दोस्तों 36/5, 36/5 हो जाएगा, जो कि आप इसमें भाग दे दीजिए। गलत हो गया क्या भाई, 10 मिनट में वापस आता है 15 और 3, 15 3 18, 12 3 15, 10/60, 1/6, 5 5 छंग 30,
एक बार चेक कर लेते हैं फिर से दोस्तों हम लोग, ठीक है। चेक ही करना समझदारी है। स्थिर जल में नाव की चाल 15